आम जनता की जेब पर फिर महंगाई का वार हो सकता है। जी हां, केरोसिन और एलपीजी के दामों में भारी इजाफा हो सकता है। पेट्रोलियम मंत्रालय राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी के सामने इनके दाम बढ़ाने की सिफारिश करने वाली है। खबर है कि केरोसिन के दाम में 4 रुपए प्रति लीटर और एलपीजी सिलेंडर में 250 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अभी 3 दिन पहले ही पेट्रोल के दाम में 1 रुपए 69 पैसे और डीजल के दाम में 50 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। वहीं आज केंद्र सरकार ने महंगाई पर लगाम कसने के लिए राज्य सरकारों के साथ बैठक की। और महंगा हो सकता है डीजल, केरोसिन और रसोई गैस। लोगों को महंगाई की और पड़ सकती है मार। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पेट्रोलियम मंत्रालय डीजल, केरोसिन और एलपीजी के दाम बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जिसे राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी के सामने रखा जाएगा। सरकार योजना आयोग के पूर्व सदस्य किरीट एस पारीख कमेटी की सिफारिशों के मद्देनजर केरोसिन 4 रुपए प्रति लीटर महंगा हो सकता है, तो रसोई गैस का एक सिलेंडर करीब 250 रुपए तक महंगा हो सकता है। देश भर में बढ़ती महंगाई के मद्देनजर शुक्रवार को केंद्र सरकार ने राज्यों के मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि पिछले साल के मुकाबले खाद्य पदार्थों की पैदावार बढ़ी है, बावजूद इसके दाम बढ़ रहे हैं। जेटली ने इसके लिए एक बार फिर जमाखोरी को जिम्मेदार ठहराया। बहुत मात्रा में ये चीजें उपलब्ध हैं, लेकिन इसकी सप्लाई को आधा अधूरा रोक दिया जाए जो लोग जमाखोरी करते हैं, और इस अंदाजे से कि किसी कारण हम लोगों को बाद में ज्यादा लाभ होगा। बैठक में जमाखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों को ज्यादा सख्ती से काम करने को कहा गया। खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने तो जमाखोरों को देशद्रोही करार दे दिया। ये जो जमाखोरी है, जो देश के लिए राष्ट्र जमाखोर लोग हैं, जो राष्ट्रद्रोह का काम कर रहे हैं, जनता के साथ में मित्रगतें कर रहे हैं। वहीं कुछ राज्यों ने केंद्र सरकार पर अपनी जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर थोपने का भी आरोप लगाया। महाराष्ट्र ने साफ कहा कि प्याज जैसी फसलों की जमाखोरी ज्यादा समय तक मुमकिन नहीं, तो बिहार ने जमाखोरों के खिलाफ कमजोर कानून का मुद्दा उठाया। प्याज ये पेरिशेबल आइटम है, ज्यादा दिन तक उसको हम भंडारण उसका कर नहीं सकते, उसका स्टोरेज कर नहीं सकते। केंद्र शासन अपनी जवाबदारी से दूर जाना चाहती है और पूरा दोष और राज्य शासन को थोपना चाहती है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1981 जो लचीला हो गया है, उसमें एक तरह से छूट हो गई बड़े व्यवसायियों को कुछ भी करने की। जब तक आप कानून सख्त नहीं बनाएंगे, बिलेबुल सेक्शन की जगह नॉन बिलेबुल सेक्शन अगर होगा, तब जाकर के आप काम करेंगे। महंगाई को मुद्दा बनाकर दिल्ली की सत्ता तक पहुंची मोदी सरकार अब खुद इससे जूझ रही है। महंगाई कम नहीं हो रही। अब सरकार दावा कर रही है कि कीमतों को काबू में लाने की कोशिश हो रही है। लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं। विक्रांत यादव, दिल्ली, IBN 7।